फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग एक क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे कि नवरोज का जो फेस्टिवल है, जो पर्शियन फेस्टिवल है, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था भारत में। ये सल्तनत पीरियड के इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं और इनका सही आंसर है बलबन। बलबन जो थे, इनके शासनकाल में पर्शियन प्रभाव को, फारसी लैंग्वेज उसी समय डेवलप हो रहा था और फारसी को अपने व्यवहार में लाने के लिए, इस्लाम को मजबूत करने के लिए ये त्यौहार इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है नवरोज का। ये क्या होता है, ये जब पारसियों का जो पहला दिन होता है साल का, उसी दिन जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। बलबन का शासनकाल 1266 से 1287 तक था और इनका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था और गुलाम वंश के ये चौथे शासक थे और इन्होंने लौह एवं रक्त की नीति या फिर खून की नीति अपनाई और एक नवाब ए आलम, इन्होंने खुद को जिल्ले इलाही भी बताया जिसका मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, और शाही सत्ता को मजबूत के कई नियम इन्होंने बनाए और इन्होंने चालीसा के पद को ये खत्म कर दिए। चालीसा जो है इल्तुतमिश के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, उनको ये खत्म कर दिए क्योंकि ये सत्ता को चुनौती देते थे। चालीसा जो थे सबसे अमीर 40 व्यक्ति थे जो सभा में बैठते थे और इनका प्रमुख योगदान शाही दरबार में अनुशासन बढ़ाना और सिजदा और पैबोस, पैबोस का मतलब है पैर छूना और सिजदा मतलब झुकना, ये सब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, इन्होंने सामंतवाद का दमन किया था अपने शासनकाल में और हाजिब को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ये शाही गार्ड और दरबार की सुरक्षा करने वाले होते थे। कभी कभी टर्मिनोलॉजी से पूछता है कि हाजिब कौन होते थे, तो ये शाही गार्ड और दरबार की सुरक्षा करने वाले होते थे। इन्हीं के समय एक विद्वान और महत्वपूर्ण कवि थे अमीर खुसरो, इनके समकालीन थे, और मिनहाज उल सिराज भी थे। इनका बुक है तबकात ए नासिरी, जो कि गुलाम वंश के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। बलबन के शासनकाल में फारसी साहित्य का विकास हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। फारसी साहित्य का विकास बलबन के शासनकाल में हुआ और बलबन का मकबरा दिल्ली में स्थित है और यहीं पे प्रारंभिक इस्लामी वास्तुकला का उदाहरण मिलता है। यहीं पे मेहराब, ट्रू आर्च और ट्रू टोम्ब और ट्रू गुम्बद का जो है ये मिलता है। यहीं से मेहराब की शुरुआत मानी जाती है बलबन के ही शासनकाल से। इन्हीं के शासनकाल में दरबार के बाहर सूफी संत, विशेषकर कव्वाली का विकास हुआ। ये जो कव्वाली आप लोग देखते हैं स्टेज पे होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ से ये जो गाना गाकर रिप्लाई करता है लोग, ये सूफी संत विशेषकर कव्वाली जो है इन्हीं के शासनकाल में डेवलप हुआ। लघु चित्रकला शैली भी इन्हीं के समय में डेवलप हुआ। लघु चित्रकला शैली और ज्यामितीय पुष्पीय डिजाइनों का भी विकास हुआ इनके समयकाल में। इनकी वास्तुकला में सरलता और मजबूती दिखाई देती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्तदारी सिस्टम इन्होंने लगाया था, बलबन ने लगाया था और इन्होंने इसमें सुधार किया। एकता वो होता था कि वह भूमि का टुकड़ा जिसे सुल्तान अपने अधिकारियों को वेतन के बदले में देता था। बेसिकली वो जमींदार थे, इक्ताधारक, जो जमीन के जो धारक थे वो जमींदार हुए, तो वो जमींदारी सिस्टम को बेसिकली इक्ताधारक को बंद कर दिया। उसमें राजस्व संग्रह के तरीके को डेवलप किया कि भाई आप लोग जमीन नहीं लीजिए, आप राजस्व उछलिए और कुछ अपना रखिए और हमको दीजिए। तुगरिल वाला विद्रोह जो हुआ बंगाल वाला, ये इनके शासनकाल में इंपॉर्टेंट रहता है। तुगरिल को मारकर वहां पे अपना सत्ता स्थापित किए थे। थैंक यू।